नमस्कार भैया बहनों, मैं कैलाश चंद्र बैरवा। इस वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान की कुल 3 पुस्तकें हैं। आज हम तीसरे भाग की जो पुस्तक है सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक जीवन, उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे विविधता की समझ। अब बताइए, क्या हम सब एक जैसे दिखाई देते हैं? नहीं। क्या हमारे परिवार के सब सदस्य एक जैसे दिखाई देते हैं? नहीं। हम एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, ये हमें विचार करना है। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। आपको भी अपना ऐसा ही एक चित्र बनाना है। हो सकता है आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारिता में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। भैया बहनों, आप अपने बारे में ये जानकारी दीजिए। बताइए, आप बाहर जाते समय क्या पहनना पसंद करते हैं? आप घर में किस भाषा में बात करते हैं? आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? आपको किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ने का शौक है? ऐसे ही प्रश्न अपने साथियों से भी पूछेंगे तो हम पाएंगे कि अपने साथियों के जवाब हूबहूब नहीं होंगे। हालांकि ऐसा भी होगा कि कुछ मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में अलग भी। अपने जवाबों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर संग्रह कीजिए। बताइए, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। आप इस चित्र को देखकर ध्यान से कहानी सुनिए। मैंने इसे एक मजाक ही लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, वह बोला। मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी
अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का ये शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओहो, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि लाल बत्ती हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? वह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा, और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। यह कहानी पोयली सेन गुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित है। समीर 1 एवं समीर 2 में हमें अंतर देखने को मिलता है, लेकिन ध्यान में आता है कि ये अंतर उन्हें दोस्ती बनाने से नहीं रोक पाते हैं। समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। समीर 1 व समीर 2 की सांस्कृतिक व धार्मिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू हैं, वह समीर 2 मुसलमान हैं। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भिन्नता है, विविधता के पहलू हैं। समीर 1 और समीर 2 अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग हैं। समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था।
समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। संभव है अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, जिनके भोजन, घर, कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी, असमानता का रूप है। असमानता का मतलब है कुछ लोगों के पास न अवसर हैं, न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। आप सोचकर बताइए कि समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते हैं? विचार करें। असमानता या गैर बराबरी के कारण से ही आप वही बन सकते हैं जिस जाति में आप पैदा हुए। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी या असमानता पैदा होती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली स्लाइड में कुछ प्रश्न दिए हैं गृह कार्य के लिए। आप उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर उनके सही उत्तर लिखें। गृह कार्य, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 2, क्या यह अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? नंबर 3, समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जा पाया? प्रश्न नंबर 4, समीर 1 कौन कौन सी भाषा जानता था? समीर 1 व 2 की दोस्ती कहाँ हुई? पाठ का शेष भाग अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे।